सभी खफा है, सभी खफा है, कोई खुश नहीं है। नहर के ऊपर जबरदस्त अतिक्रमण कर दिया है तो सरकार तो अपनी जमीन वापस लेगी ना। 12 तारीख का नोटिस बनाया हुआ है और हमें जो प्राप्त किया हुआ है ये 20 तारीख में हुआ है। मानते हो कि सिंचाई नहर में अवैध कब्जे हुए हैं, ये मानते हैं आप लोग? 15 पहले नोटिस देने चाहिए, 15 का टाइम तो हो, कम से कम मकान तोड़ने ताड़ने। अब ये तो नहीं कि आज क्या है और कल को छोड़ दी। मना कर देते हैं तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल अपनी अपने खून पसीना बहा करके 2 पैसे जोड़ने के बाद यहाँ पे अपना मकान लगाया। अतिक्रमण के साथ साथ इस रोड पर जो है नो एंट्री का प्रावधान है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। भारी वाहन जो वर्जित है, ये क्यों आ रहा है? प्रशासन कहाँ पर है? प्रशासन जो है 70 से 75% लोगों को जो बेघर कर देगा, उजाड़ देगा। नो एंट्री आबादी क्षेत्र में आते हुए ये ट्रक इस बात का सबूत है कि प्रशासन सोया हुआ है। लोग बड़े खफा हैं, अतिक्रमण की कार्रवाई करें, पर इन बड़े वाहनों को नो एंट्री में आबादी में क्यों आने दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल किया यहाँ के लोगों ने। और ये पानी की टंकी, ये तो बिल्कुल अवैध अतिक्रमण है, इसे क्यों नहीं हटाया गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल। हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, वो कार्रवाई जायज़ या नाजायज़ ये तो सरकार तय करे और लोग तय करें, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस अतिक्रमण पर हमारा सवाल यह है कि नोटिस दिए जाने की समय सीमा और उसको तोड़े जाने की समय सीमा पर जो अंतर है वो थोड़ा सा दुखदाई है इन लोगों के लिए भी। और हम भी बड़े हैरान हैं कि आप आए, आपने तोड़ दिया। नोटिस का समय तो आप देखते, और इस समय जो जून का महीना चल रहा है, ढिकुली में आपने पर्यटन के समय में जो तोड़फोड़ करी और उसके बाद आप गुलघट्टी में यहाँ पे आए और आपने तोड़फोड़ शुरू करी। अभी गंदगी को यहाँ कौन साफ करेगा? और जब आपने इन लोगों के मकान तोड़े तो कम से कम उनको आपके घर है, लोन है, 15 दिन का कम से कम समय दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी नोटिस दिया और आप अगले दिन तोड़ने आ गए। ये देखिए, अतिक्रमण कार्रवाई के बाद इस फुटपाथ को तोड़ने का क्या मतलब था, ये मेरी समझ में नहीं आया है। लोग बोले 12 तारीख की नोटिस को 20 तारीख को दिया गया, निशान लगाए और अगले दिन तोड़ने आ गए। ये पानी की टंकी क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? और यहाँ पर जो अवैध मलबा पड़ गया है, इस मलबे को कौन हटाएगा? और अगर आपको यहाँ पे काम तुरंत नहीं करना है, सड़क क्या तुरंत नहीं बनानी, तो इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की गई, ये भी हमारा सवाल है। देखिए, सिंचाई की नहर में इन्होंने तो गलती की मान लो, लेकिन प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही कर गया। आनंद फानंद में यहाँ तोड़ गया, तोड़ना उचित था, लेकिन ये सफाई कौन करेगा? कल को यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई की तो निश्चित रूप से जवाब देना होगा। लोगों की नाराजगी मुझे जायज लगी। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। तो हमारे पास कुछ नागरिक मौजूद है बात करने के लिए। सर, आप यहीं के रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पर। हाँ सर, ये बताइए कि इस कार्रवाई से कितने खफा, कितना सही? सभी खफा है, सभी खफा है, कोई खुश नहीं है। लेकिन सर, वो परेशान सरकार ये कहती है कि आप लोगों ने नहर के ऊपर जबरदस्त अतिक्रमण कर दिया है तो सरकार तो अपनी जमीन वापस लेगी ना। नहीं, अतिक्रमण क्या, जिस समय सरकार से या जो कर्मचारी है उनसे इजाज़त लेकर के ही उसका निर्माण किया था भाई, या तो उसी समय वो रोक लगाते, कहते कि भाई यहाँ पे आप निर्माण ना करें। अच्छा, 5 फीट जब हम गए थे, जिस समय हमने मकान बनाया था, तो उस समय उन्होंने 5 साढ़े 5 फीट कहा था कि इसे छोड़ करके आप बना लो। अच्छा, अब आज ये स्थिति है, नहीं तो क्यों बनाते हैं? अपनी जमा पूंजी जैसे तैसे करके इकट्ठे करके क्यों खर्च? अच्छा, एक चीज़ मुझे जाननी है कि इन लोगों ने यहाँ पे नहर से कितना अंदर लिया, कितने, क्या कुछ मानक तय किया उन्होंने कि इतने मीटर तक नहीं बनना चाहिए? कुछ तय किया? उन्होंने 5 फीट छोड़ करके हमसे कहा था कि 5 फीट छोड़ करके पटरी से आप बना लीजिएगा। जी हाँ, और आज ये स्थिति है, आज 3 मीटर ले लिया। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं, कई लोगों ने तो बिल्कुल अंधेर गर्दी कर दी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा आप लोगों को, ऐसा भी हुआ है कुछ? हाँ, ऐसा भी है। आप कुछ माना हम ही लोग गलत हैं, आप गलत को तो क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सर, इम्तियाज अहमद। आपके पापा ना हामिद थे? हामिद जी, आइए सर। देखिए, इनके पिताजी हामिद जी, हम बहुत छोटे थे तो उनकी दुकान से हम लोग को चूरन टॉफ़ी लिया करते थे, तो ये प्रकार से, और हमारे पहले दुकानदार हैं ये लोग। इम्तियाज भाई, आपका भी हिस्सा गया है कुछ? जी हाँ, इसमें हमारा भी जा रहा है। सबसे पहले बात तो यह है कि इन्होंने 12 तारीख का नोटिस बनाया हुआ है और हमें जो प्राप्त किया हुआ है ये 20 तारीख में हुआ है, और उसके बाद 3 दिन के बाद इन्होंने चिन्हित किया, जबकि नोटिस देते टाइम इन्होंने कहा था कि आपको चिन्हित करने के बाद 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। अच्छा, और इन्होंने तीसरे दिन ही चिन्हित किया और सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया। शाम को चिन्हित किया 5 बजे। हाँ, पर मैंने देखा कि जहाँ चिन्ह लगे हैं वहाँ तक भी तोड़ा नहीं। उनसे क्या कहा गया? इसको तोड़ने के लिए बोल दिया खुद, या क्या कहा गया? तोड़ने के लिए बोला गया है। अच्छा, और क्या बोला, अगर तोड़ देंगे तो, अगर मान लो नहीं तोड़ा आप लोगों ने तो दोबारा आएंगे बुलडोजर? हाँ, उन्होंने कहा कि दोबारा आएंगे, नहीं तोड़ा तो अब यह है कि अब देखो 3 दिन में तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इसमें हमें समय चाहिए। अच्छा,
क्या समय के लिए आप कोर्ट जाने का इंतजार कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपने सोचा आप लोगों ने? ना अब अपना सामान सोच रहे हैं, अपना सामान वान कर रहे हैं, सेट करेंगे। कर रहे हैं। अच्छा, इस क्योंकि मामले- व्यवस्था रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मामले में प्रशासन ने क्या कोई इंसानियत दिखाई? नहीं, अभी तक कोई इंसानियत नहीं दिखाई। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो एक पत्रकार को हम सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि जो निशान लगा के अंदर तक वो दुकानें भी छोड़ दी, बोले समय दे दिए जाओ, 15 दिन तक आप बाद में तोड़ लेना, क्या ऐसा कुछ कहा गया? 15 दिन का कोई समय नहीं दिया गया। अच्छा, तो कि दोबारा कब आने वाले हैं यहाँ पे? ये मंडे के दिन, अब ये कुछ पता नहीं। मंडे के दिन के लिए कहा था, वो कब आए ये पता नहीं है। देखिए फिलहाल इतना ही कहना है कि धारा 70 जो इन्होंने दी है, वो धारा 70 में क्या क्या आता है, उसमें थोड़ी सी जानकारी बस यही है कि इनका नहर का अतिक्रमण आता है, नहर पर हमने कुछ दीवार बनाई है या कुछ रखा है तो वो अतिक्रमण आता है। अभी सुनने में यही आता है कि अगर मकान ये तोड़े हैं तो कोर्ट के आदेश से तोड़ सकते हैं, धारा 70 के आधार पे नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा सुनने। पहले नोटिस आया है, ठीक है, 2 दिन पहले नोटिस आया, एकदम उसके बाद में नपाई हो गई, अगले दिन कोई काम चालू हो गया। तो ये नोटिस के बाद में टाइम भी मिलेगा, अगले बंदे को सामान भी सेट करना है। ऐसा कोई होता है कि आओ साहब एकदम लग जाओ। लगने की दूसरी बात, तुम यहाँ से क्यों लग रहे हो, तुमने ये बीच का हिस्सा पकड़ रखा है, या तो शुरुआत वहाँ से करो, क्या इधर से करो, शुरू से ही तो करोगे, क्या बीच में से आन के कर दोगे आप लोग, ये बताओ। देखिए वो शुरू कैसे भी कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी, लेकिन एक आपकी बात में दम है कि समय दिया जाना चाहिए, कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो समय मिला नहीं आप लोगों को। जी, समय नहीं मिल पाया और बीच में से अतिक्रमण किया शुरू, जबकि ऊपर भवानीगंज के अंदर से होता है अतिक्रमण। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसा भी है, पुरानी जो सिंचाई की नहर है वहाँ पूरे मकान बना दिए गए? जी, पूरे मकान बना दिए गए। अच्छा, लेकिन सरकार अभी आसानों पे ध्यान नहीं दे रही है, जो पुराने घर हैं उन पे ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो आगे खोमचे तोड़ रही है बस। जी हाँ, यही हो रहा है। किसी के घर तोड़ के सरकार भी बदनामी मोल क्यों लेना चाहेगी अपनी? जी बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने यहाँ के जो नेतागण है, यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, उनसे बात की थी इस विषय में? आपने कभी बात की हुई है इस विषय में भी, तो वो भी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सिंचाई नहर का तो मसला बिल्कुल अलग है। सिंचाई नहर में ये मानते हो कि सिंचाई नहर में अवैध कब्जे हुए हैं, ये मानते हैं आप लोग? सर, अवैध कब्जे क्या, जब हमारे दादा ने मकान बनाया था, तकरीबन 50 या 60 साल पुराना मकान है, उस टाइम पे इसकी सीमा जो हुआ करती थी 5 फीट हुआ करती थी नहर से। हमने 6 फीट छोड़ के बनाया हुआ है मकान। अच्छा, आज कहते हैं कि अभी पीछे जब आए थे तब कह रहे थे 7 फीट चाहिए, अब कह रहे हैं कि 8 फीट चाहिए नहर की पटरी से। अच्छा, पहले 5 फीट हुआ करती थी। लेकिन अभी मैं कुछ और घर देख रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत दूर रखा हुआ है। उन लोगों ने बहुत दूर क्यों रखा है? बाकी लोगों ने बात के बने हुए हैं, कुछ बने नहीं ना अभी, कुछ बात के बने। अभी हम जब वहाँ देख रहे थे, सबसे पुराना घर है, तकरीबन 55 या 60 साल। बिल्कुल, वो तो मैं जानता हूँ बचपन से आप लोगों को। जी। अच्छा, तो तब से वहीं पर है ये? जी, वहीं पर है। और बात, ये जो धारा 70 लगाई है, ये सिविल कोर्ट के हैं, तो इसमें धारा 70 का यही किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़े और इनके घर में गए। दरअसल 50 साल पुराना इनका घर है, वो सामने दूर आप देख रहे हैं, और इस घर को इन्होंने बनाया है 50 साल पहले, और अब जब तक ये कानून बने नहीं थे, उन्होंने कहा कि उसमें 5.5 फीट 3 फीट के आसपास की बात की गई थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब 7-8 फीट कर दिया गया है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारा पुराना घर बना है उसी को देख के हमने नया घर बना दिया है उसी लाइन में। तो ये दोष हमारा कैसे हो गया है? इनकी बात भी जायज़ लगी। तो शासन प्रशासन के कानून अनुसार वो सही है, हो सकते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन समय सीमा कम से कम 1 से 2 महीने दिया जाना चाहिए। एकदम से आप इतना सारा सामान कहाँ लेके जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। नागरिकों का सम्मान करना। रवि जी, अतिक्रमण तो हो रहा है, अतिक्रमण के साथ साथ इस रोड पर जो है नो एंट्री का प्रावधान है, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, जिसमें भारी वाहन जो वर्जित है। ये क्यों आ रहा है? प्रशासन कहाँ पर है? इस चीज़ को प्रशासन नहीं देखता, जिसकी वजह से जाम लगता है। अच्छा, ये जो नो एंट्री की बात करी, इसका कोई प्रूफ है यहाँ पे कि नो एंट्री है? मैं ग्राम प्रधान के द्वारा जो है मैं आपको जो है शाम को इस चीज़ का जो आपको प्रूफ दूंगा कि ये नो एंट्री है यहाँ पर। देखिए, चाहिए बोले ना बोले, लेकिन मुझे भी लगता है कि नो एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल शहरी इलाका है, आप कह सकते हैं नगरी इलाका है, और भीड़ भाड़ इलाका है। यहाँ पर इतने ठाठा टायर को चलना वास्तव में कानून का मजाक बनाना है उन पे। तो और रवि जी, ये मुझे बताइए कि पूरा रामनगर जो है 70% में, सीधी भाषा में कहूँ तो, केनाल नजूल बनग्राम में बसा हुआ है, वो अंग्रेजों के टाइम से ही। तो क्या ये प्रशासन जो है 70 से 75% लोगों को जो बेघर कर देगा, उजाड़ देगा? कानून में इसमें किसी तरीके का प्रस्ताव, किसी तरीके का कुछ नहीं है। मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि 50-70 सालों से लोग रह रहे हैं, कानून कई बार बाद में बने हैं, क्या उनके कारण जो लोगों को परेशान किया जा रहा है उसमें जिम्मेदार कौन माना जाए, किसकी चीज़ हो, और क्या इन नागरिकों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी?
यही सबसे बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी बताइए कि सरकार की जो कार्रवाई है अतिक्रमण पर, इस पे क्या कहना है आपका? हाँ? क्या कहना है आपको? सरकार की कार्रवाई है तो सरकार को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देने चाहिए। 15 का टाइम तो हो कम से कम, अगर मकान तोड़ने ताड़ने। अब ये तो नहीं कि आज क्या है और कल को छोड़ दिए, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको रहते रहते यहाँ पे? हो गए मेरे ख्याल से 50 साल का। 50 साल। 50 साल से पहले कभी कोई नोटिस आया, किसी अधिकारी ने मना किया इन लोगों की भी मत बनाओ यहाँ पे? अधिकार आया अपना, कौन सुनता है? रातों रात काम हो जाते, कोई पब्लिक नहीं सुनती। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सभी समझ गए, आपने खुला बोला नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, सरकार जो ये इसमें जो भी अधिकारी थे जिन्होंने बनने दिया, कहीं ना कहीं वो भी दोषी मानते हैं उनको भी आप? दोषी तो है भाई साहब, अगर वो मना करते तो हम लोग वो तो दोषी है, वो नहीं क्यों? पसीने की कमाई क्यों लगाते हैं यहाँ? क्यों लगाते? अगर मना कर देते तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। इतनी अपने खून पसीना बहा करके 2 पैसे जोड़ने के बाद यहाँ पे अपना मकान लगाया। अगर उसी समय वो मना कर देते हैं तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि हम निर्माण वहाँ चालू कर देते हैं। ये सही कहा। तो ये आप सरासर अन्याय हो रहा है। देखिए, यानी अधिकारियों की लापरवाही और उन्हें लालच का नुकसान यहाँ के आम नागरिकों को भुगतना पड़ा, जो लगभग 50, 60, 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं। यानी रामनगर के बाशिंदे जिनकी अपनी ज़मीन थी, उनको ही तोड़ा गया अधिकारियों की लापरवाही से। इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया सरकार के अनुसार, लेकिन अधिकारियों ने वो बढ़ने दिया। उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ये नागरिक भी कहते हैं। और हर नागरिक, जो सब भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, वो भी ये कहते हैं। उन अधिकारियों पर लगाम, उन अधिकारियों पे कार्रवाई सरकार कब करेगी? आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल यही है। इनसे पूछे गाड़ी वालों से। हाँ, कहाँ टकराने के लिए? मतलब बालाजी मिल में गए हैं आप? अच्छा, आपको पता नहीं है कि ये नो एंट्री का समय होता है वाला? पता नहीं आपको? चलिए। अच्छा, ये देखो, आ जाओ। अबे यार, तो कितने आवाज़ ही नहीं आ रही है। अबे यार, हाँ यार, वो नहीं होगी। चलो उससे पूछते रुक जाओ, अभी बात करते हैं। गाड़ी बढ़िया है, ये बताएंगे जगह इसके बारे में। ये बता, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, अब बोलो आप। प्रशासन द्वारा जो नापने आए थे, यहाँ निशान ला के गए थे वो लोग कि ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर बच्चे अंदर थे, जबकि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने एकदम से जेसीबी आ रही, वो मर जाते, कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदारी लेते उन लोगों की? ये बताइए आप। अरे कितना पुराना, ये देखो आप, ये ईंटों का लिंटर है, कितना खतरा है यहाँ पर। अरे ये कितना आगे थी? ये बोला था उन्होंने कि ये तोड़ दो, खाली ये छज्जा, ये तोड़ भी दिया था। उसके बाद सिंचाई विभाग देना इनको। प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन ये था, आप बांधा डाल लो बीच में, कि अपने हक के लिए कोई बोलेगा नहीं। यहाँ पर प्रशासन ने नक्शा दिया है, ये जेसीबी से तोड़ा गया है, इधर जेसीबी मार के तोड़ा गया है जबरदस्ती। बुजुर्ग है वो, 2 दिन हो गए दीवार को निकाल। ये पुलिया है, ये पुलिया देखो रिक्शे पे टंगी पड़ी है, मट्टी पे टंगी पड़ी है। अभी कोई बच्चा इससे गिर जाए तो क्या होगा बताओ? अभी पुलिया अभी 2 दिन का समय देके गए हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कैसे टूटेंगी बताइए आप? अभी पुलिया गिर जाएगी, ये इसकी वजह से रुकी हुई थी, ये लोडिंग गाड़ी आती है, सब गिर जाएगी, रुकी हुई है, सब दोस्त हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल बन के रहेगा ये टंकी जो बिल्कुल सड़क में, और ये अतिक्रमण के नियमों का पूरा पालन कर रही है, यानी जो अतिक्रमण है उस अपराध का पूरा पालन कर रही है। उसके बावजूद कैनाल ने इसे नहीं हटाया गया, यानी कि आम नागरिकों के आसियानों को तोड़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन जो ये जाम लगा रही है उसे नहीं तोड़ा गया है। सरकार की लापरवाही क्यों? यानी सरकार को ये छूट दी गई है कि वो कहीं पर भी अतिक्रमण करके कुछ भी बना ले। अब इस टंकी का कोई वजूद नहीं, यानी ये टंकी किसी काम की नहीं है। पानी आता है इसमें? देखिए, पानी भी नहीं आता इसमें, कोई यूज नहीं है, आता है, हाँ, रहता है पानी, जब तक आ रहा है गिरता रहेगा, कोई यूज नहीं है। देखिए, यानी ये हाल है। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। ये रिपोर्ट बनाने का ये मकसद है कि जहाँ भी कोई प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने जाए कुछ समय जरूर दे,
जहां 50 साल तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, इन 20 सालों में कोई कार्रवाई नहीं करी, इन 10 सालों में कोई कार्रवाई नहीं करी, जब ये अतिक्रमण होता गया तो उन अधिकारियों की सजा इन्हें क्यों दी जा रही है? कम से कम 2 से 4 महीने का समय दिया जाना चाहिए ताकि आपके जो अधिकारी हैं उनके पापों की सजा कम हो सके। नहीं तो अगर अब ये कार्रवाई करनी है तो अपने उन अधिकारियों को भी सजा सबसे पहले दें जिन्होंने ये अतिक्रमण हो जाने दिया। ये नहर में पड़ा हुआ मलबा कौन साफ करेगा? सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया। जय उत्तराखंड।